नमस्कार, मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। अय्यरपुर थाना क्षेत्र के बेला पचगछिया गांव में कल देर रात अचानक एक घर में आग लगने से 4 वर्षीय बच्चे की हुई मौत। 2021 नववर्ष की तैयारी को लेकर जुब्बा सानी पार्क हुई सज धज कर तैयार। और 3 पोखरिया मोहल्ले में पटेल संघ द्वारा नगर विधायक विजेंद्र चौधरी का किया गया नागरिक अभिनंदन। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। शनिवार की देर रात अय्यरपुर थाना क्षेत्र के बेला पचगछिया गांव में अचानक लगी आग से कई घर जलकर राख हो गई। इस घटना में 4 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। अय्यरपुर थाना क्षेत्र के बुछा प्रखंड के बेला पचगछिया गांव में शनिवार की शाम 8 बजे के करीब अचानक लगी आग में एक बच्चा जिंदा जल गया। आग की लपट देख किसी की हिम्मत नहीं हुई बच्चे को बचाने की। सूचना पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियों से आग पर काबू पाया गया। इसके पूर्व आग से मोहम्मद गफूर, मोहम्मद मुमताज, मोहम्मद फैजान, मोहम्मद इरफान का घर जल गया। वहीं इरफान के 4 वर्षीय पुत्र गुलफान की मौत आग में जिंदा जलने से हो गई। इधर मौके पर पहुंची अय्यरपुर पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। जानकारी के अनुसार मोहम्मद गफूर के घर में अचानक आग लगी थी। देखते ही देखते सभी के घर को अपनी चपेट में ले लिया। ग्रामीण आग पर काबू पाने की कोशिश करते रहे। चापाकल मोटर के पानी से आग पर काबू नहीं पा सके। आग की लपटों को देख ग्रामीण अपने घरों को भी नोचने लगे। दमकल विभाग की गाड़ी आ जाने से आग गांव के अन्य घरों की तरफ नहीं बढ़ा। इधर आग में आधा दर्जन बकरी भी जल गई। आग से सभी के घरों में रखा सारा सामान जल गया। घटना के संबंध में गृहस्वामी अब्दुल गफूर ने बताया कि घर में खाना बन रहा था। इसी क्रम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कुछ ही घंटों में सारा सामान जलकर खाक हो गया। उन्होंने बताया कि 42,000 नगद समेत लगभग 10 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। उन्होंने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। बना रही थी मेरी बहू, तो मुसावर में जो है कि गैस लीक किया और आग लग गई। तो ये अपना जो है कि जहाँ तक ले हुआ बचाया, बचाते आवर में अपना ही निकल गया। गेटे पर आग फूट गया। उसमें जो है कि बच्चा एक ठो जल गया जो अभी पोस्टमार्टम में है। यही बात है। टोटल कितना घर जला है आसपास के? टोटल वहाँ पर ही जला है, मेरा 5 घर जला है और 4 घर मेरे फरीक का जला है। नुकसान वगैरह क्या क्या हुआ है आपके? नुकसान तो सर ऐसे गहना जेवर बहुत मेरा जल गया है, 2 लड़का का, और दाना पानी भी जल गया है, और वही पलंग पीढ़ी कपड़ा लत्ता ये सब जला है। नव वर्ष 2021 की तैयारी को लेकर जुब्बा सानी पार्क पूरी तरह सज धज कर तैयार हो गया है। इस वर्ष निगम प्रशासन की ओर से आम लोगों के लिए कई मनोरंजन की नई व्यवस्था की गई है। नववर्ष 2021 के स्वागत के लिए मिठनपुरा स्थित जुब्बा सानी पार्क सज धज कर तैयार है। इसे लेकर पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। रविवार को इन तैयारियों को फाइनल टच दिया गया। नगर निगम 1 जनवरी को नए साल का जश्न मनाने में लोगों को कोई असुविधा नहीं हो, इसको लेकर पूरी तैयारी करने में जुटा है। 31 दिसंबर से पहले से पूरे पार्क की सफाई, रंग रोगन और खराब लाइटों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। मार्च महीने से ही कोरोना के कारण पार्क बंद था। वही जलजमाव की समस्या के कारण भी पार्क की स्थिति बेहद बदहाल हो गई थी, जिसे दुरुस्त करने में निगम प्रशासन युद्ध स्तर पर लगा हुआ है। नव वर्ष को लेकर शहर वासियों के पिकनिक स्पॉट के तौर पर हर वर्ष जो जगह गुलजार रहती थी वो यही जगह है जुब्बा सानी पार्क, जिसे नव वर्ष की तैयारियों को लेकर नगर निगम द्वारा, चूँकि ये पार्क मार्च से ही बंद था कोरोना को लेकर, जो अब 1 जनवरी से इसे खोल दिया जाएगा, जिसको लेकर पार्क में नगर निगम के द्वारा सारी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। आपको दिखाते हैं कि देखिए रंग रोगन का कार्य अभी चल रहा है। साफ़ सफाई जो है वो लगभग पूरी कर ली गई है। 1 जनवरी जो नववर्ष का शुभारंभ होता है उसको लेकर शहरवासी इसी पार्क में, क्योंकि ये एकमात्र शहर का पार्क है जहाँ पे लोग आकर अपने उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, और नगर निगम भी उस सेलिब्रेशन को और बढ़ाने के इरादे से हर वर्ष इस पार्क को 1 जनवरी से पहले ही तैयार कर लेता था।
पर इस बार चूँकि पार्क खुलेगा या नहीं, इस उधेड़बुन में पार्क थोड़ी देरी से 1 जनवरी की तैयारियां शुरू हुई है, पर लगभग पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आपको दिखाते हैं, देखिए जो चूँकि पार्क बंद था और इस बार जो पानी लगा इस पार्क में, जिसके कारण थोड़ी बहुत जो घास ये सब थी बढ़ गई थी, उसे भी पूरी तरीके से बराबर कर दिया गया है। फूल पौधे जो ख़त्म हो गए हैं उन्हें भी लगा दिया जाएगा। ये सामने जो था वो रोज़ गार्डन था, पर अब शायद आपको वहाँ एक भी गुलाब का पेड़ नहीं दिख रहा होगा, इसलिए क्योंकि वहाँ पर पानी लगने के कारण सभी पेड़ बर्बाद हो गए थे। नए सिरे से नए पेड़ वहाँ पे लगाए जाएंगे, फूलों के पौधे भी लगाए जाएंगे। तो नया साल आप यहाँ पे मना सके, उसको लेकर नगर निगम द्वारा पूरी तैयारियाँ कर ली गई है। मौसम की मार ने जिले के तंबाकू किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण तंबाकू के पेड़ों में पाला पड़ने से पूरी खेत बर्बाद हो गई। देखिए ये रिपोर्ट। तंबाकू उत्पादन के दृष्टिकोण से देश में बिहार का तीसरा स्थान है। यहाँ के किसानों के आय का यह सबसे प्रमुख साधन है। बिहार में तंबाकू की खेती की अगर चर्चा की जाए तो समस्तीपुर के सरैया के बाद मुजफ्फरपुर के तंबाकू की चर्चा लोगों की जुबान पर है, अपने आप आ जाती है। मुजफ्फरपुर के 15 से 20 हजार हेक्टेयर भूमि पर तंबाकू की खेती किसानों द्वारा की जाती है। तंबाकू किसानों की नकदी फसल के रूप में है, जिस पर यहाँ के किसानों की पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। यहाँ के किसान तंबाकू के अलग अलग उम्दा किस्मों की खेती करते हैं, परंतु बदलते मौसम की मार से तंबाकू की खेती करने वाले किसानों की परेशानी बढ़ गई है। मौसम के साथ ही कोबिया की बीमारी से भी तंबाकू की फसल को बेहद क्षति पहुंची है। ठंड के कारण पौधे को पाला मार गया है, जिससे किसानों को बेहद नुकसान उठाना पड़ रहा है। तंबाकू का खेती ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। इस बार कोबिया का बीमारी बहुत ज़्यादा हो गया है। ठंड से प्रभावित होने के कारण हम लोग बहुत पेड़ उखाड़ के फेंक भी रहे हैं। 2.5-3 बीघा तंबाकू हम रोपे हुए भी हैं। नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। मौसम काफ़ी ठंड हो जाने के कारण आलू और मकई काफ़ी प्रभावित हो रहा है। इससे मक्का पीला हो रहा है। मक्का पीला हो रहा है और कीड़ा भी लग रहा है। बर्मी कीड़ा जो होता है वो उसको पौधा को नष्ट कर रहा है। तो इसके बचाव के लिए तो छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन मान नहीं रहा है। सांस्कृतिक विरासत एक सफर सम मुजफ्फरपुर विभूति सम्मान समारोह का आयोजन आम्रपाली ऑडिटोरियम में किया गया। रविवार को रमना स्थित आम्रपाली ऑडिटोरियम में मिशन भारती रिसर्च फाइनेंस सेंटर, बिहार गुरु और नव संचेतन संस्था की ओर से सांस्कृतिक विरासत एक सफर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ गीत संगीत के इस सफर का शुभारंभ किया गया। शंख नाद के बाद चर्चित शास्त्र नर्तक गौरी शंकर मिश्रा द्वारा शिव तांडव भाव नृत्य किया गया। गुरुवर संगीत महाविद्यालय के निर्देशक डॉक्टर संजय कुमार के द्वारा निर्गुण गायन के बाद चर्चित लोक गायिका इंदुवाला शर्मा द्वारा लोकगीत और मोहम्मद अजीम द्वारा सूफी गीतों को सुनकर श्रोता मंत्र मुग्ध हो गए। नव संचेतन द्वारा प्रेमचंद्र की अमर कथा कफन का भोजपुरी में मंचन किया गया। इस सभी कार्यक्रमों से पहले मुजफ्फरपुर विभूति सम्मान समारोह 2020 के तहत मुजफ्फरपुर के 11 कला के श्रोता में नामचीन लोगों को अंग वस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के संकल्पक डॉक्टर संजय पंकज ने बताया कि प्रत्येक रविवार को सांस्कृतिक चेतना के इस सफर को आगे भी जारी रखा जाएगा। शेर के साथ मैं शुरू करना चाहूँगा अपनी बात। तुम कभी पानी कभी लहरों तटों की सोचते हो, कष्ट में पूरी नदी है हम नदी की सोचते हैं। आज कलाकारों की एक भव्य प्रस्तुति कोरोना काल को विदा करने के लिए और मुजफ्फरपुर जनपद के नागरिक के भीतर सकारात्मक चेतना की जागृति के लिए संकल्पनिष्ठ एक आयोजन की शुरुआत आज होने जा रही है। सांस्कृतिक विरासत एक सफ़र। हम जानते हैं कि हमारी भारतीय परंपरा साहित्यकारों की, साधकों की, कलाकारों की, संस्कृति कर्मियों की परंपरा है और इन्हीं परंपरा के कारण भारत बार बार विश्व गुरु हुआ है और फिर होगा इन्हीं कला चेतना के प्रकर्ष से। मुजफ्फरपुर जो बिहार की अगोस्ती सांस्कृतिक राजधानी है, बीच में सांस्कृतिक आयोजनों में कई व्यवधान आए गए, लेकिन मुजफ्फरपुर की जिजीविका, मुजफ्फरपुर का जीवट कभी पराजित नहीं होता है। और यहाँ के संस्कृति कर्मी जो विभिन्न
क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, कर्म क्षेत्र हैं, लेखन से जुड़े हुए हैं, चित्र से जुड़े हुए हैं, संगीत से जुड़े हुए हैं, नृत्य से जुड़े हुए हैं, रंग कर्म से जुड़े हुए हैं। तो शुरुआत की गई है सांस्कृतिक विरासत, एक सफर हम विरासत को बचाते हुए नई पीढ़ी को। जी, अखाड़ा घाट रोड स्थित एक निजी होटल के सभागार में बिहार महिला क्रिकेट संघ की बैठक कर नई कार्यकारिणी सदस्य का गठन किया गया। रविवार को अखाड़ा घाट रोड स्थित एक निजी होटल के सभागार में बिहार महिला 2020 क्रिकेट संघ की वर्षीय आम सभा की बैठक की गई। बैठक के पश्चात नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिससे मानू प्रसाद सिंह को अध्यक्ष, विजय झा को उपाध्यक्ष, जनसंपर्क पदाधिकारी लल्लन सिंह और वरीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रागनी रानी सहित संयुक्त सचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष, कार्यालय सचिव रिया गौर को बनाया गया। विमेंस T20 क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के चयन के लिए की गई थी और भविष्य में हमारी क्या योजनाएं हैं, कौन कौन से मैच कहां ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, इसको लेके हम लोगों ने विचार विमर्श किया है। एक हम लोग कैलेंडर तैयार कर रहे हैं कि आने वाले वर्ष में कितना मैच कराएंगे। ये भी प्रस्ताव है कि या तो दरभंगा में या मुजफ्फरपुर में हम लोग इंटरनेशनल लेवल का मैच कराएंगे, जिसमें श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें नेपाल की टीम के साथ अपने देश की टीम पार्टिसिपेट करेगी। संघ के खिलाड़ियों को क्या क्या उपलब्ध कराएंगे? संघ के खिलाड़ियों को अभी किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उनको कोच उपलब्ध करा दिए गए हैं और लगातार उनकी ट्रेनिंग चल रही है। हमारे खिलाड़ी जो है दूसरे स्टेट में भी खेलने जा रहे हैं। अभी भी उनको चंडीगढ़ जाना है, कोलकाता जाना है। हो सकता है नए वर्ष में हम लोग जो है उनको तेलंगाना भेजेंगे, वहाँ पर नेशनल मैच होने वाला है। ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवा संघ का 11वां अधिवेशन कंपनी बाग स्थित प्रधान डाकघर परिसर में आयोजित किया गया। रविवार को कंपनी बाग स्थित प्रधान डाकघर के प्रांगण में ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक संघ का 11वां अधिवेशन सम्मेलन किया गया। सम्मेलन में पूरे भारत के ग्रामीण डाक सेवकों और उनके प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याओं को लेकर चर्चा की। चर्चा के साथ ही गीत संगीत के द्वारा डाक सेवकों ने अपनी अपनी परेशानियों को रखा। मुख्य अतिथि सह अध्यक्ष दीनानाथ शाह ने बताया कि ग्रामीण डाक सेवकों को 65 वर्ष पर सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। उन्हें सामान्य लाभ और पेंशन नहीं दिया जाता है। इसे लेकर सम्मेलन में चर्चा की गई। साथ ही बेहद कम पे स्केल दिए जाने पर भी चर्चा की गई। ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक संघ डाक सेवकों की समस्याओं को आगे भी उठाता रहेगा। हमारे स्थानीय स्तर पर GDS की जितनी भी समस्याएं हैं उस पर चर्चा होने जा रही है। यह सर्वविदित है कि हमारे GDS एम्प्लॉय 65 वर्ष की आयु तक काम करते हैं और रिटायरमेंट के बाद में उन्हें कोई सेवांत लाभ जो एक विभागीय कर्मचारी की तरह होता है नहीं मिल पाता है। एक छोटी सी रकम दे करके लोग उसे अवकाश ग्रहण करा देते हैं, जबकि विधायक और सांसद अगर जिन जिन पदों पर वे आसीन होते हैं उन लोगों को उतने तरह का पेंशन का प्रावधान रखा गया है, लेकिन भारत सरकार GDS कर्मचारियों के लिए अभी तक कोई पेंशन का प्रावधान नहीं बनाई है। यह बहुत बड़ा ज्वलंत उदाहरण है। कमलेश चंद्रा कमेटी की जो रिपोर्ट आई है वह रिपोर्ट के अनुसार जो पे का फिक्सेशन किया गया है वह संतोषजनक नहीं है। 12,000 और 14,500 का और 10,000 का जो स्केल रखा गया है वह स्केल एक गांव के ग्रामीण स्तर पर साधारण मजदूर वर्ग भी उस स्केल पर काम कर रहे हैं और उससे ज़्यादा का उसको दैनिक मजदूरी मिल जाती है। लेकिन 8 घंटे तक काम करने वाले ये GDS एम्प्लॉय जिस पर अनुशासन का भी बंधन है और हर तरह की विभागीय कार्रवाई की जाती है, उन आधार पर भी उनका वेतन जो संगतपूर्ण नहीं है, इन सब के लिए हम लोग चर्चा करेंगे। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें।
तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स मिठनपुरा नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, तात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप से अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, है उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। तिनपोखरिया मोहल्ले में पटेल संघ द्वारा नगर विधायक विजेंद्र चौधरी का नागरिक अभिनंदन किया गया। कालीबारी रोड स्थित तिनपोखरिया मोहल्ले में पटेल सेवा संघ द्वारा नगर विधायक विजेंद्र चौधरी का नागरिक अभिनंदन किया गया। इस कार्यक्रम में संघ के सदस्यों के अलावे सैकड़ों स्थानीय लोग शामिल हुए। संघ के सदस्य और वरिष्ठ लोगों ने नगर विधायक विजेंद्र चौधरी को माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने कहा
कि सभी धर्म और समुदाय के लोगों का समर्थन इस चुनाव में मिला, तभी मुझे जीत मिली है। मुजफ्फरपुर की तरफ से नगर विधायक विजेंद्र चौधरी का अभिनंदन समारोह था और अभिनंदन समारोह को करते हुए जिला पटेल सेवा संघ ने नगर के विकास के लिए उनसे मांग की है और कहा है कि आपको विधायक बनाया है और मंत्री शहरी विकास मंत्री को हरा के आप यहाँ के विधायक बने हैं। गरीब गुरबा सारे लोग ने आपको वोट दिया है और स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ जो पैसा का दोहन हो रहा है, बिहार सरकार से फंड आता है, दोहन हो जाता है, तो कम से कम 49 वार्ड और 5 पंचायत को एक सुदृढ़ वार्ड और पंचायत बनाने का आप काम करेंगे। हम लोगों ने मांग किया है कि सबसे पहले शहर के 49 वार्ड के जो नाला है उसको बनाया जाए और नाला ऐसा बने जिसका पानी का बहाव एक ऐसे स्थान पर हो जिससे कि पानी जो है बाहर रोड पर ना आवे। रोड बनने से पहले नाला बनना जरूरी है। हाईवे पर लूट के दौरान हत्या करने वाले 2 अपराधी को हथियार के साथ जिला पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जानकारी के अनुसार बीते दिनों जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के मोतीपुर ओवरब्रिज पर हुई ग्लैमर मोटरसाइकिल लूट व कांटी थाना क्षेत्र में बड़का गांव निवासी शराफत हुसैन को गोली मारकर बाइक लूट घटना में शामिल 2 अपराधी को अवैध हथियार के साथ धर दबोचा गया। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि अपराधी हथियार और लूटी गई मोटरसाइकिल के साथ किसी व्यवसायी की हत्या व किसी फाइनेंस कंपनी में डकैती करने के लिए 5 से 7 की संख्या में कांटी थाना क्षेत्र के छिन्नमस्तिका मंदिर के सामने इकट्ठा हुए हैं। उक्त सूचना के आधार पर कांटी थाना अध्यक्ष कुंदन कुमार व मोतीपुर अध्यक्ष अनिल कुमार ने नेतृत्व में एक धावा दल का गठन किया गया और मौके पर छापेमारी की गई, जिसमें पुलिस ने हथियार के साथ 2 अपराधी को धर दबोचा, जिसकी पहचान जिले के सिवाईपट्टी थाना निवासी आकाश कुमार उर्फ विक्की के सिवाईपट्टी के ही जयदेव साहनी के रूप में की गई। पकड़े गए अपराधियों के पास से पुलिस को एक देसी कट्टा, एक देसी पिस्तौल, 3 कारतूस और लूट की 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। वहीं अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी पुलिस खंगाल रही है। शराफत हुसैन की गोली मारकर मोटरसाइकिल छीनने के क्रम में हत्या कर दी गई थी। वे कर्जा के रहने वाले थे। उसमें संलिप्त अपराध कर्मियों के गिरफ्तारी हेतु कांटी थाना अध्यक्ष एवं मोतीपुर थाना अध्यक्ष दोनों मिलकर छापेमारी कर रहे थे। इसी क्रम में 25 तारीख को सूचना मिली कि 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पे कुछ घटना करने के फिराक में हैं। उनके साथ 4-5 लोग और भी हैं। इस सूचना पे थानाध्यक्ष कांटी और मोतीपुर वहाँ पे गए तो मोटरसाइकिल पे बैठे 2 व्यक्ति को इन्होंने तुरंत वहाँ से गिरफ्तार कर लिया। बाकी लोग वहाँ से भागने में सफल रहे। दोनों को जब तलाशी ली गई तो उनके पास से एक देसी पिस्टल और देसी कट्टा की बरामदगी हुई, जो कि लोडेड था। बरामदगी के पश्चात तुरंत ही यह बात भी प्रकाश में आया कि इन लोगों के द्वारा एक और घटना किया गया है, जो कि मोतीपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल छीनने से संबंधित है और ये मोटरसाइकिल छीन करके ही यहाँ पर आकर के कोई और घटना का अंजाम देने के फिराक में थे। इसी बीच इनकी गिरफ्तारी हो गई और मोतीपुर से जो लूटा हुआ मोटरसाइकिल था उसे भी बरामद किया गया। बाद में इन लोगों से पूछताछ की गई तो इन लोगों ने अपने दोनों घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और अपने सभी सहयोगियों का नाम बताया। नव युवक समिति ट्रस्ट के सभागार में समिति द्वारा कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कवियों ने अपनी नई रचनाओं की प्रस्तुति की। रविवार को सरायगंज स्थित श्री नवयुवक समिति सभागार में नटवर साहित्य परिषद के द्वारा काव्य संध्या का आयोजन किया गया। नटवर साहित्य परिषद के उपाध्यक्ष पंडित नागेंद्र नाथ ओझा ने बताया कि जिले के नए और पुराने कवि गणों द्वारा काव्य पाठ किया जाता है। प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को यह आयोजन किया जाता है, जिससे जिले के श्रोता अच्छी और नई पुरानी शेरो शायरी और कविताओं का आनंद उठा सके।
पानी टंकी चौक पर अपस्टेयर फाउंडेशन द्वारा निगम के सफाई कर्मियों के बीच कंबल का वितरण किया गया। पानी टंकी चौक पर अत्यधिक ठंड को देखते हुए अपस्टेयर्स फाउंडेशन द्वारा कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फाउंडेशन के सदस्यों ने निगम कर्मचारियों के बीच कंबल का वितरण किया। फाउंडेशन द्वारा लगातार इस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है। फाउंडेशन के सदस्यों ने कहा कि आज निगम के सफाई कर्मचारियों के बीच कंबल का वितरण किया गया। संस्था का उद्देश्य है कि असहाय लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहायता पहुंचाया जा सके। अपस्टेयर फाउंडेशन के द्वारा पानी टंकी चौक चिल्ड्रंस पार्क में वार्ड 35 के नगर निगम कर्मचारियों को शॉल वितरण किया गया और आगे भी कार्य करते रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।